नमस्ते। आज मैं आप लोगों को अस्थमा का दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगी। दूसरा पार्ट के बारे में बताऊंगी, जो मैंने आपसे कल कहा था कि क्या खाना चाहिए आपको, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। आप ध्यान से मेरा ये वीडियो देखिए कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ताकि आप जो है अस्थमा की बीमारी से बाहर निकल सके। इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए। अस्थमा जो होती है एक सांस की बीमारी होती है। ये जब हमारे लंग्स में, सांस की नली में जब कफ या बलगम फंस जाती है और सांस लेने में परेशानी होती है, तो इसी को अस्थमा कहते हैं। अस्थमा कई तरह से हमें अटैक करता है। अस्थमा में जो होता है 3 तरह से अटैक करता है। अस्थमा कई तरह से हमारे ऊपर अटैक करता है। ये 3 तरह से हमारे अटैक करता है। पहला तो है एलर्जी कमानाइटिस। इसमें जो होता है नाक में से छींक बहुत आती है। जब छींक बहुत आएगी तो नाक में एक सिक्रेशन सा होता है और वो जो होती है गले के रास्ते से फेफड़े में जाती है। जब फेफड़े में जाने लगती है तभी से ये बलगम बनती है। दूसरा है कि साइनोसाइटिस। इसमें ये होता है कि सिर में जो होती है, सिर से जो होता है पानी जो है आँख में आता है। आँख में आने के बाद ये जो होता है नाक के पिछले रास्ते से गले में चला जाता है और गले में जाने के बाद ये हमारे फेफड़ों में जाता है, जिससे हमारा गला जो है उसकी नली जो है सक्रिय हो जाती है और इससे जो होता है हमारा दमे का जो प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाता है। और तीसरी है थॉकिंग। इसमें ये होता है कि आपको जो है खांसी बहुत आती है और जाके बलगम जो होती है सांस की नली में फंस जाती है, जिससे कि सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और इंसान उसको घिटकने लगता है, सांस लेने में परेशान और आवाज़ें आने लगती हैं, खौ खौ की आवाज़ आने लगती है, जिससे कि पेशेंट को परेशानी हो जाती है। इसीलिए इसको थॉकिंग एलर्जी कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे मरीज हैं जो ओपीडी में आते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है, वो चल नहीं सकते हैं, बहुत से व्हीलचेयर पे आते हैं, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो अस्थमा की बीमारी है वो जड़ से जा सकती है, लेकिन आपको अपनी जीवनचर्या को बदलना होगा। अगर आप अपनी जीवनचर्या को बदल देंगे तो आपका जो है दमा का बीमारी चला जाएगा। इसके लिए आपको जंक फूड नहीं खाना है। इसके लिए आपको शराब है, धूम्रपान है, ये सब आपको नहीं करना है। सब कुछ आपको छोड़ना है। चिप्स वगैरह पैकेट के सामान आपको नहीं खाना है। खट्टे पदार्थ आपको नहीं खाना है। आपको क्या खाना है मैं आपको बताती हूँ कि आपको जो है ताज़ी हरी सब्जियाँ खाना है, अनाज खाना है, और फल में आप सेब खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, और राजमा खाइए आप। ये सब ताकत की सामान आप खाएंगे तो आपको जो है दमे की बीमारी चली जाएगी। लेकिन आप अगर ये सोचेंगे कि हम बाज़ार जाएं, वहाँ हम चाय पी ले और वहाँ समोसा वगैरह खा ले, तली भुनी चीज़ें, तो आपका दमे की बीमारी कभी नहीं जाएगी। आपको अपना लाइफ स्टाइल बदलना होगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ घरेलू उपचार बताती हूँ। अब मैं आपको घरेलू उपचार बता रही हूँ, जिसे आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। घरेलू उपचार ये है कि सुबह उठ करके आप कभी भी चाय मत पीजिए। ना आप दूध की चाय पीजिए, ना काली चाय पीजिए। दूध की चाय पीने से आपका कफ और ज़्यादा बढ़ने लगता है। इसके लिए आप जो है अदरक, नींबू, तुलसी, इसकी आप चाय बनाकर पीजिए। और आपको ये सब चाय आपको बिल्कुल ही भी नहीं पीनी है। दूसरी बात, आप घर का खाना खाएं और गर्म खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, कोई बासी खाना आप ना खाएं। और अगर आपको कहीं बाहर भी जाना है घूमने के लिए या आपको कहीं ऑफिस जाना है तो आप मास्क लगाएं, क्योंकि धूल इतनी ज़्यादा प्रदूषण है जिसकी वजह से जो है अस्थमा की बीमारी बहुत ही ज़्यादा फैल रही है। आप लोगों को मास्क लगा करके जाइए और अपने खाने का, सेहत का ध्यान रखिए। और हरी पत्तेदार सब्जी आप लें। इसमें आप जो हैंगी पालक है, कद्दू है, ये सब सब्जियां आप लें। और उसके बाद बीन्स लें। और आपको जो है अलसी के बीज भी आपको लेना है। उससे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और आपका जो कफ है वो कम बनेगा।
इसके अलावा आप नमक का गार्गल भी कर सकते हैं। नींबू पानी ले लीजिए आप, उससे आपका कफ जो होता है वो पिघलने लगता है। आप सिकाई भी, गरम सिकाई भी कर सकती हैं। गरम तेल से आप अपनी सिकाई करिए और अपना सेहत का ध्यान रखिए। देखिए, मैंने आपको घरेलू उपचार बता दिए हैं, आप ध्यान से आपने सुन लिया है और इसे लागू करिए। और हमारे इस वीडियो को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।